नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी। आज कहानी का नाम है अमावस की काली रात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अमावस की काली रात को हो सके तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएँ इंसान दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा हो तो वो पूरी करने को तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कई त्यौहार होती है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। ये कहानी सुन्नी सुनाई है। सिलवाड़ गांव में चेतन नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर से अस्पताल में ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही ऑफिस आने जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर थी। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात तब चेतन को पता चली जब उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और इतना जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसा कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुन के चेतन ने पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का है, भले ही वो दोस्तों के साथ घूमना, लेकिन कभी शराब में को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत होती थी। जॉब मिल के 1 साल होने को आया था। चेतन को उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था। तभी दोस्तों के साथ, दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरों को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला, साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्यौहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था, बाहर घना अंधेरा था। शहर ख़त्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उनकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन को देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी उसके पीछे एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर के तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रहा था। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करने के चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नज़र आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी बस फिर क्या था। चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोच के मन में ही वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगले शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगा कर वो लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती, तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा ने इस जवाब से चेतन
ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। आज रोज़ शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। घर वाला थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा है, खाना भी साथ नहीं खाता है, यह कभी बिना खाए ही सो जाता है। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरा में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है? चलो, घर वाले तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल रहा था। ऐसे कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आ गई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उससे पूछा, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बात करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना के जैसे भूल गया था। वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वही पेड़ के नीचे बैठा था अकेले और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। ही हा हा, मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहाँ उस पेड़ के नीचे अकेले बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया तब उसके पिता और वो अंकल उस पेड़ के पास गए। तांत्रिक को ले गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरा इच्छा आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसा शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाती है। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहाँ निशा चेतन को पहली बार दिखी थी, तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक भी किराएदार नहीं रहते थे। एक किराएदार रहते थे। उनके लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ में आ गया था। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई है। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसकी आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था। उसने गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। तो नोट देख लेते हैं। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीवित वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।